हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के भाई साहब विधायिकाओं के अधिकार, लेजिस्लेटिव पावर्स भी राष्ट्रपति के पास बेटा कुछ तो होते हैं। जैसे कि सबसे पहले भाई देखो, होता क्या है कि विधायिका के अधिकारों की बात करें तो आप लिख लीजिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर। राष्ट्रपति को यह अधिकार है टू नॉमिनेट, हैज द पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज पर्सनालिटीज होती हैं। सचिन तेंदुलकर, रेखा, अनुवागा, मणिशंकर अय्यर, शबाना आजमी, मैरी कॉम, केटीएस तुलसी, रंजन गोगोई, ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को भी नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो कंसेप्ट खत्म हो गया। तो 2 एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट हुआ करता था, उसे खत्म कर दिया गया। तो अब सिर्फ 12 कर सकते हैं, पहले 14 कर सकते थे, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, लेकिन अब सिर्फ कितने कर सकते हैं? 12, वो भी राज्यसभा में। आगे लिखिए द प्रेसिडेंट of India has the power to disqualify any member of the parliament अंडर आर्टिकल नंबर 102। भारत के राष्ट्रपति साहब अनुच्छेद 102 के तहत किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन हो सकता है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे पकड़ा गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ पे पकड़ा गया है, दल बदलू कानून में पकड़ा गया है। वो मतलब राष्ट्रपति के पास बस जाएगा ऑर्डर, वो कर देंगे। तो राष्ट्रपति साहब बस किसी खुद से कुछ नहीं करते हैं, बस बताया जाता है। ठीक है, आगे लिख लीजिए। ऑल द बिल्स बिकम्स लॉ आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। समझ रहे हो भैया? कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर नहीं हो सकता। आप देखेंगे कोई भी कानून पहले क्या कहलाता है? CAB, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया, वो बन गया CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो राष्ट्रपति अगर साइन ना करें तो कोई भी बिल जो है वो एक्ट नहीं बन सकता। तो कोई भी बिल तभी एक्ट बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे। बिना राष्ट्रपति साहब के हस्ताक्षर के कोई भी कानून जो है वो देश में वो नहीं बन सकता। कोई भी कानून कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति साहब के हस्ताक्षर ना हो जाए। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, बिफोर 5 years। भारत के राष्ट्रपति 5 साल पूरे होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर 5 years। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है ना यार कि वो कुछ भी करेंगे। अरे भाई, अगर किसी पार्टी का बहुमत नहीं है तभी तो करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे। भाई किसी पार्टी का बहुमत नहीं है लोकसभा में तो लोकसभा को भंग कर देंगे वो। ठीक है, आगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया addresses the joint sitting of both houses
दोनों सदनों के ज्वाइंट सिटिंग को वो एड्रेस करता है आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शंस। हर बार जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो जब सरकार बन के आती है तो जनरल इलेक्शंस के बाद वो एड्रेस करता है। एंड आफ्टर एवरी एंड फर्स्ट सेशन एट द बिगिनिंग ऑफ एंड द फर्स्ट सेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जब साल की शुरुआत में सेशन मिलता है तो भैया वो करता है, एड्रेसेस द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो साल की शुरुआत में भी वो एड्रेस करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। भारत के राष्ट्रपति जो हैं ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को बुला सकते हैं भैया। अंडर आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ज्वाइंट सेशन हमारे देश में कब बुलाया जाता है? जब ऑर्डिनरी बिल जो है संसद का एक सदन पास कर दे और दूसरा सदन पास ना करे, तो उस कंडीशन में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। हमारे देश में 4 बार बुलाया भी जा चुका है। 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन बिल पर, 1978 में बैंकिंग रेगुलेशन बिल पर, 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल पर, 2008 में वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन बिल पर 4 बार ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को बुलाया जा चुका है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन पास द ऑर्डिनेंस। भाई साहब राष्ट्रपति जो हैं वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 123 व्हेन बोथ द सॉरी कैन पास द ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। समझिएगा होता क्या है, आप जानते हैं कि संसद हमारे देश में साल में 3 बार मिलती है, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। अब मान लीजिए जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और उस दौरान अचानक देश में कुछ कांड हो जाए और अचानक देश में कानून बनाना पड़ जाए, तो राष्ट्रपति साहब बिना संसद के मौजूदगी में कोई भी कानून बना सकते हैं। इसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। ये ऑर्डिनेंस जो है याद रखिएगा, संसद जब रीअसेंबल हो, उसके 6 हफ्ते में पास हो जाना चाहिए। आफ्टर रीअसेंबली, संसद के रीअसेंबली के बाद 6 हफ्तों में पास हो जाना चाहिए। अगर 6 हफ्तों में पास नहीं हुआ तो भैया फिर ये ऑर्डिनेंस वैलिडेट नहीं रहेगा। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति जो हैं वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। अब हमारे देश में क्या है, थोड़ा फैशन बन गया है ऑर्डिनेंस जारी करने का। होता क्या है समझिएगा, अब संसद सेशन में नहीं है तो सरकार क्या करती है कि सरकार को जो कोई कानून जानती है सरकार की थोड़ा बवाला होने वाला है, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, फार्मर्स बिल हो गया, तो सरकार जानबूझकर इसे संसद में नहीं लाती है, इसे ऑर्डिनेंस के तहत राष्ट्रपति से कहती है पास कर दो, ताकि सरकार देखती है माहौल क्या बन रहा है देश में। अभी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में 2 महीना दूर है, तो देखें क्या माहौल बन रहा है। अगर कोई ज्यादा बवाल नहीं हुआ तो संसद जैसे ही मिलेगी 6 हफ्ते में इसे पास करके साइड कर देगी। समझ रहे हो, बवाल ज्यादा हो गया तो रीअसेंबली के बाद उसे कैंसिल कर देगी। हालांकि नियम ये नहीं था, नियम ये था कि भैया आप इसको तब बुलाएं जब देश में कोई अचानक कानून बनाने की आवश्यकता आ जाए, तो आपको उसे करना चाहिए था। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 में यह है कि भैया जब संसद का सेशन ना चल रहा हो तो उस दौरान देश हित के लिए राष्ट्रपति कोई कानून पास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप भी जानते हैं।
ऐसा हमारे देश में होता हुआ दिखाई नहीं देता है कहीं पर, ठीक है। तो बस ये कहने वाली बातें हैं बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो ये सब चलता रहता है बेटा हमारे देश में, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट, सॉरी, हैज द पावर टू प्रिसाइड, सॉरी, टू आस्क एनी मेंबर टू प्रिसाइड over the Lok Sabha and Raj Sabha when the speaker, deputy speaker or chairman or deputy chairman is not present. सपोज करिए लोकसभा में हेड कौन होता है? स्पीकर होते हैं, और लोकसभा में स्पीकर के जगह पर सेकंड नंबर पे होते हैं डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर। वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। सपोज करिए लोकसभा में स्पीकर साहब प्रेजेंट नहीं है या डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है, राज्यसभा में चेयरमैन साहब प्रेजेंट नहीं है, डिप्टी चेयरमैन साहब नहीं है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति किसी भी मेंबर से कह सकता है कि भैया तुम प्रिसाइड कर लो मीटिंग को, ठीक है। प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा राज्यसभा, जब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो गया भैया हमारा डन। दिस एंड्स विद योर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। इट वाज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग ऑल। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।